अभी मैं क्लास 10th में हूँ। इट मीन्स मैं भी अपने टीनेज ईयर्स में हूँ। आई नो आई एम नॉट इनफ एक्सपीरियंस और मैच्योर टू मेक दिस वीडियो, बट मैंने जो एक्सपीरियंस करा है, जिन जिन लोगों से उनकी लाइफ के टीनेज ईयर्स की एक्सपीरियंस ली है, और मैंने भी जो जो एक्सपीरियंस करा है, वो मैं इस वीडियो में शेयर करूँगा। अगर आप अपने टीनेज ईयर्स में हो तो ये वीडियो पूरा देखना बिना स्किप करे, क्योंकि जो जो चीज़ें मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूँ वो बहुत प्रैक्टिकल है। आप इन सब चीज़ों से काफ़ी रिलेट कर पाओगे और आगे मैं जो एडवाइसेस दूंगा वो बहुत हेल्प करेगी। So pay your full attention. So the very first lesson is never compare yourself with others. जब हम अपने टीनेज ईयर्स में होते हैं तब हम दूसरों से बहुत कंपेयर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर्स, बैकग्राउंड्स, मार्क्स, हाइट एंड मच मोर। डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। सबकी कैपेबिलिटीज़, बैकग्राउंड्स, जीन्स, एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होती है, तो हमें क्यों किसी से कंपेयर करना। सिर्फ आप अपने पूरे लाइफ की स्ट्रगल जानते हो, मे बी एक दो दोस्तों को पता हो, पर अपने पूरे लाइफ की भसड़ सिर्फ आप ही जानते हो और किसी को नहीं पता। सिमिलरली सामने वाले की भी लाइफ की पूरी स्ट्रगल उसके अलावा और कोई नहीं जानता। देन हमें कंपेयर क्यों करना। यू हैव टू ओनली फोकस ऑन योर सेल्फ। हमें दूसरों पर ध्यान नहीं देना। नंबर 2 इज़ लर्न स्किल्स। आई नो ये चीज़ आपने बहुत वीडियोज़ में सुनी होगी, पर इसका मीनिंग क्या है। जब हम अपने टीनेज ईयर्स में होते हैं तब हम चीज़ों को जल्दी अडेप्ट करते हैं। यानी अगर आप अभी से कोई स्किल सीखना स्टार्ट करोगे तो आप इस चीज़ को जल्दी अडेप्ट करोगे और आगे चल के आप उस स्किल में अपने आसपास वालों से बहुत बेटर हो जाओगे। तो हमें इनिशियली स्टार्ट करना है ताकि जब उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने का टाइम आए तो आपसे बेटर उस चीज़ में कोई ना हो। स्किल्स दो टाइप के होते हैं, सॉफ्ट स्किल्स, हार्ड स्किल्स। हार्ड स्किल्स जैसे कोडिंग, वीडियो एडिटिंग, सेल्स, और सॉफ्ट स्किल जैसे कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम वर्क। अभी से आप अगर इन सब स्किल को सीखना स्टार्ट करोगे तो इन फ्यूचर आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी होंगी, जैसे कंटेंट क्रिएशन, एआई ऑटोमेशन, वीडियो एडिटिंग, कॉपी राइटिंग एंड मच मोर। सो स्टार्ट लर्निंग स्किल्स। लेसन नंबर 3 इज़ रीड वोरेशियसली एवरी डे। जो लोग आज अपने लाइफ में सक्सेसफुल हैं उनका एक सिंपल सा सीक्रेट है, वो ज़्यादा जानते हैं। आई नो रीडिंग बहुत बोरिंग होता है, पर रीडिंग हमें वो एक्सपीरियंस देता है जो हमने खुद एक्सपीरियंस नहीं करा। हम अपने टीनेज ईयर्स में हैं तो मैं कुछ बुक सजेस्ट करूँगा, जैसे एटॉमिक हैबिट्स, हाउ टू मेक फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, साइकोलॉजी ऑफ मनी, मिलियनेयर फास्ट लेन। एक्चुअली इन सब बुक्स ने मेरी काफ़ी हेल्प की है और मैंने भी एक्सपीरियंस करा कि जब मैं बुक्स नहीं पढ़ता था तब मैं कितना कम जानता था, और जब से पढ़ना स्टार्ट किया है तब चीज़ें काफ़ी सिंपल होने लग गई है। सो मैं इतना कहूँगा, जस्ट स्टार्ट रीडिंग। चाहे 10 पेजेस ही पढ़ो लेकिन रोज़, और इसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होगा। सो रीड इट एवरी डे। लेसन नंबर 4 इज़ जर्नल योर विंस एंड लेसन्स नाइटली। जर्नलिंग एक काफ़ी अंडररेटेड हैबिट है, लेकिन लोग इसे इतना सीरियसली नहीं लेते। दिन ख़त्म होने के बाद सिर्फ 5 मिनट आप जर्नलिंग को दो। इसमें हमें अपने विंस लिखने हैं क्योंकि वही कॉन्फिडेंस देता है, और दिन की गलतियाँ भी लिखो जिससे अगले दिन आप उस चीज़ को दोबारा रिपीट ना करो। और दिन में ऐसी क्या क्या चीज़ें हुई हैं जो आप बेटर कर सकते हो तो उसको भी लिखो। पर ये तो बात हो गई कि हमें क्या लिखना है, पर कैसे लिखना है इसकी बात तो हुई ही नहीं। इसके लिए मैंने एक जर्नलिंग का फॉर्मेट बनाया है आपके लिए जो आप फॉलो कर सकते हो। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। लेसन नंबर 5, लर्न मनी बेसिक्स नाउ। स्कूल हमें पैसा कमाना नहीं सिखाता और ना ही मैनेज करना। ये हमारी एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी फॉल्ट है। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसे समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर अभी से हम पैसे को समझना स्टार्ट करें तो फ्यूचर में स्ट्रगल कम होगा। तो हमें बेसिक्स से स्टार्ट करनी है, जैसे सेविंग, इन्वेस्टिंग और स्पेंडिंग। ये छोटी छोटी चीज़ें ही गेम चेंज करती है। आप इन सब को यूट्यूब पे फ्री में सीख सकते हो, और काफ़ी लोगों ने बहुत अच्छी तरह से इसे समझा रखा है। तो अभी से मनी के बेसिक्स को समझना स्टार्ट करो। लेसन नंबर 6, नेटवर्क विद वन पर्सन वीकली। एक्चुअली में अपॉर्चुनिटीज़ स्किल से नहीं, लोगों से आती है। पर आप सोच रहे होगे कि मैंने तो कहा था कि स्किल से अपॉर्चुनिटीज़ आती है, तो फिर ये क्या नई चीज़ है। बट अगर आपके पास स्किल है पर आपको अपॉर्चुनिटी देने वाला कोई नहीं है, देन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसका सिंपल सा मतलब है, हर वीक एक नए इंसान से मिलो, चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन। पॉटर गेल ने कहा था, योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ। इसका ये मतलब है कि आपके कनेक्शंस एक क्रूशियल एसेट हैं जो आपके करियर, सक्सेस, फाइनेंशियल वेल्थ और पर्सनल ग्रोथ में डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है। लेसन नंबर 7, एक्सरसाइज 30 मिनट्स डेली। मैं पिछले 1 महीने से कंसिस्टेंटली रोज़ 30 मिनट्स एक्सरसाइज कर रहा हूँ, और मैं लिटरली बता रहा हूँ मेरी लाइफ चेंज हो गई है। मैं पहले से काफ़ी कॉन्फिडेंट हो गया हूँ, मेरी मेंटल टफनेस भी काफ़ी इंक्रीज़ हुई है, और मेरा फोकस भी काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। मैं आपको जिम जाने के लिए नहीं कह रहा, होम वर्कआउट ही करो, लेकिन रोज़ करो। इनफैक्ट मैं अभी जिम नहीं जाता, होम वर्कआउट ही करता हूँ, पर रोज़ बिना एक्सक्यूज़ेस के, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉडी इक्वल टू स्ट्रॉन्ग माइंड,
और जब एनर्जी हाई रहेगी तो फोकस बेटर होगा, फिर कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, लेकिन इसमें कंसिस्टेंट रहना होगा। लेसन नंबर 8, वेक अप एट 5 AM एंड प्लान रूथलेसली। बहुत लोग कहते हैं कि हमें 4 बजे उठना चाहिए, पर वो ये नहीं बताते कि स्लीप कितना इंपॉर्टेंट है, स्पेशली हमारे टीनेज ईयर्स में जब वो डेवलप हो रही होती है। मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन जब तक आप 7 to 8 आवर्स की प्रॉपर स्लीप ले रहे हो, क्योंकि हमारी रूटीन काफ़ी हेक्टिक रहती है, हमें अपने स्कूल्स कॉलेजेस भी अटेंड करने होते हैं, उसके होमवर्क्स असाइनमेंट भी कंप्लीट करने होते हैं, और हम अपने फ्यूचर पे भी काम कर रहे हैं, तो हमें स्लीप को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना होगा, क्योंकि इस टाइम पे हमारी बॉडी रिकवर हो रही होती है, तभी हम अगले दिन फुल एनर्जी और पोटेंशियल के साथ अपना काम कर पाएंगे। और दिन स्टार्ट होने के बाद हमें प्लानिंग करनी है कि कब क्या चीज़ हमें करनी है, क्योंकि अगर दिन कंट्रोल में हो तो हम सारी चीज़ें फॉलो कर पाएंगे, और सारी चीज़ें फॉलो होंगी तो गिल्ट भी नहीं होगा। लेसन नंबर 9, से नो टू डिस्ट्रैक्शन रूथलेसली। हमारे फोकस कम होने का बिगेस्ट रीज़न है डिस्ट्रैक्शंस, जैसे फ़ोन्स, रील्स, रैंडम स्क्रॉलिंग। ये सब चीज़ें हमारी एनर्जी ड्रेन करती है और हमें अपने प्लान से डिस्ट्रैक्ट करती है। मैं भी पहले काफ़ी डिस्ट्रैक्टेड था, दिन भर बस स्क्रॉल किया करता था, पर जब से मैंने इंस्टाग्राम डिलीट किया है, आई बिकम सुपर फोकस्ड। मैं चीज़ों को फुल अटेंशन के साथ देख रहा हूँ और समझ रहा हूँ, लेकिन पहले मेरा अटेंशन स्पैन और फोकस काफ़ी कम हो गया था। इस वजह से मैं एक लॉन्ग वीडियो पूरे अटेंशन के साथ नहीं देख पाता था, लेकिन जब से मैंने ये सब डिलीट किया है तब से मेरी लाइफ चेंज हो गई है। सो मेक श्योर तुम भी जितना हो सके डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो। आई नो ये एक दिन में नहीं होगा, लेकिन ट्राई करते रहो इन सब चीज़ों से निकलने का। लेसन नंबर 10, विजुअलाइज योर 10 ईयर सेल्फ डेली। सोचो 10 साल बाद आप कहाँ होना चाहते हो, कैसे दिखोगे, क्या कर रहे होगे, किस लेवल पे होगे, क्योंकि जितना क्लियर विज़न होगा उतने क्लियर एक्शंस होंगे और आपके फ्यूचर का वर्जन आपको गाइड करेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेसन नंबर 11, टीच वॉट यू लर्न वीकली। अगर आप किसी चीज़ को समझते हो तो उसे दूसरों को सिखाओ, क्योंकि टीचिंग हमारी अंडरस्टैंडिंग को 10x स्ट्रॉन्ग बना देता है। आप किसी फ्रेंड को समझा सकते हो, या खुद की एक वीडियो रिकॉर्ड करके उसमें बताओ, या फिर कंटेंट बनाओ, तीनों चीज़ें ही काम करेगी। ये 11 चीज़ें सिंपल लगती है, लेकिन अगर आप उसे फॉलो करते हो तो लिटरली आप अपने एज के 90% लोगों से आगे निकल जाओगे। और इनमें से कौन सी हैबिट आप आज से स्टार्ट कर रहे हो, कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप स्किल सीखना स्टार्ट कर रहे हो तो मैं रिकमेंड करूँगा कि कम्युनिकेशन स्किल से स्टार्ट करो, क्योंकि ये स्किल हर फील्ड में मैटर करती है। तो इसके ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, तो स्क्रीन के ऊपर जो वीडियो अभी आ रही है उसे देखो और देन यू विल लर्न समथिंग स्पेशल। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में। बाय।